दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में आप सभी के विशेष मार्ग पर एक लेटेस्ट मुद्दे पर उपस्थित हैं, यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 पर। जैसा कि मैंने देर रात आपके बीच में एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भैया आज के बाद हम डीएलएड पर वीडियो नहीं देंगे, लेकिन आपके इतने ज्यादा कॉल्स आए, इतने ज्यादा कमेंट आए कि मजबूरन मुझे फिर से एक बार इस टॉपिक पर लौटना पड़ा। लेकिन आज का यह वीडियो जो आपके लिए जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है, प्लीज इस वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, ठीक है। चलिए यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ लेटेस्ट मुद्दे लिखे गए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, और आपके कॉल्स भी लगातार आ रहे हैं कि भैया आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। जैसा कि मैंने बोर्ड पर डायरेक्टली लिख रखा है कि डायरेक्ट एडमिशन खुलना मुश्किल है। आखिरकार ये चीजें लिखने के पीछे वजह क्या हो सकती हैं, और नीचे देख पा रहे हैं कहा जा रहा है प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन का अभी भी संघर्ष जारी है। जैसा कि मैंने आपको यार कल शाम को ही बताया था कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जिनके यहाँ पर्याप्त सीटें अभी भी हैं, यानी काउंसलिंग के माध्यम से सीटें नहीं भरी थी, उनका अभी भी संघर्ष जारी है कि फिर से एडमिशन का पोर्टल खोला जाए, है ना। आगे देखिए, यहाँ 70,100 सीटें आज भी आपकी डीएलएड एडमिशन के लिए खाली हैं। आगे कहा जा रहा है डायरेक्ट एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा कर दिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए तमाम कॉलेजों में, ठीक है, तमाम कॉलेज का मतलब बहुत कॉलेज वाले भी जो है बच्चों से डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ लोगों के पैसे भी ले लिए गए हैं। आखिरकार उनका क्या होगा, है ना। आगे देखिए कहा जा रहा है माइनॉरिटी कॉलेज में अभी भी हो रहा है एडमिशन। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो माइनॉरिटी हैं, मींस अल्पसंख्यक कॉलेज हैं, उनका एडमिशन का पोर्टल आज भी खुला है। आखिरकार क्या इसमें सच्चाई है, क्या वाकई में इनका एडमिशन का पोर्टल खुला है? तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके एक विशेष तौर पर एक टॉपिक पर चर्चा करना चाहूंगा जो आपके कमेंट आते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि भैया आप तो 100% की गारंटी ले रहे थे कि जो है डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलेगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल अपने जो मैंने कहा है मैं कभी भी उसे एक्सेप्ट करने से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने कहा था कि 100% पोर्टल खुलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, हालांकि मैंने ये जो बीड़ा आपका उठाया है वो आज भी मैं लेकर चल रहा हूं। आप जैसे मैंने कहा था आपसे कि अगर इतनी संख्या में लोग चैनल पर जुड़े हैं तो ऐसा नहीं कि हर इंसान गलत हो सकता है, अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। तो उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो नाजायज कमेंट करते हैं। अगर आपको यही करना है तो बाबू आप प्लीज चैनल पर ना आए, मैं तो डायरेक्टली मना करता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी अंतरात्मा जानती है जितना मैंने आपके लिए संघर्ष किया है प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक। मैंने कहा आपसे जिस दिन जो शिक्षा महानिदेशक माननीय विजय किरण आनंद जी का जब ट्रांसफर हुआ तो उसके 1 से 2 दिन पहले उनके संज्ञान में हम लोगों ने मामला डाल दिया था कि महोदय कि यूपी डीएलएड में अभी 70,000 प्लस सीटें खाली हैं, उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल ओपन किया जाए। उन्होंने 100% का आश्वासन दिया था कि हम इसके संदर्भ में पीएनपी से बात करेंगे, लेकिन बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ, विजय किरण आनंद जी का ट्रांसफर हुआ, उसी को लेकर मामला हमारा अटक गया। नई आईएएस अधिकारी 2005 बैच की जो है मिस्टर किरण जी आई हैं, है ना, अब किरण वर्मा जी हैं। अब जाहिर सी बात है उनको कुछ न कुछ मामले को समझने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन अभी भी जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है आज भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए कार्यरत है। उनका एक ही मांग है कि डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाए। लेकिन अब जहां तक, अब तो मैं यही कहूंगा भैया कि हो या ना हो, आपके जो कमेंट आए हैं उस कमेंट को लेकर मैं बहुत परेशान हूं, ठीक है। अब हो या ना हो उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे पैसा नहीं लिया यार, ठीक है, ना आप मुझे पैसा दिए ना मैंने आपसे कभी मांगा है।
कि मैंने आपका ठेका लेकर बैठा है। यही चीज मैं कभी कहना नहीं चाह रहा था। मैं आपकी अंतरात्मा को समझ सकता हूं। जो लोग पढ़ने वाले होते हैं ना, उनकी चिंताएं मुझे जरूर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनका 1 साल बर्बाद होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो होता नहीं कि एक फाके मस्ती भरे चीज़ों में वो डीएलएड कर लेंगे और वो कभी, मुझे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब अंतरात्मा दुखित होती है तो सब कुछ कहना पड़ता है। ठीक है, जो लोग इसी तरह से पढ़ लेते हैं ना, जैसे फाकी मस्ती में जब सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो वो सेमेस्टर में लटक जाते हैं और पढ़ते क्या है ना, वो मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से, चूंकि इसी चीज़ में मैं रम रहा हूँ। 24 घंटे मेरा यही चल रहा है, डीएलएड बीटीसी डीएलएड बीटीसी, ठीक है, प्लस बीएड भी। इसलिए ज़्यादा आप बात ना करें, ठीक है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, जो लोग मेरे साथ अच्छे खासे स्टूडेंट लगे हैं, मैंने उनका हमेशा सहयोग किया है और आज भी मैं दिल खोल कर उनका सहयोग करूँगा। मैंने आपसे कल जरूर कहा कि मैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए कार्य नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अंतरात्मा बहुत दुखित थे, इसलिए मुझे मजबूरन कहना पड़ा। लेकिन फिर से डीएलएड पर वीडियो तो मैं कम करूँगा, ये तो 100% श्योर है, लेकिन आपके एक विशेष मार्ग पर मुझे वीडियो देना पड़ा। लेकिन यहाँ 70,100 सीटें खाली हैं। प्राइवेट विद्यालय वालों का अभी भी संघर्ष जारी है कि एडमिशन का पोर्टल खोला जाए। हाँ, ये है कि जैसा भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सूचना देते रहेंगे, ठीक है। मैंने कहा आपसे 50-50% चांसेस हैं, खुल भी सकता है और नहीं भी खुल सकता है। जो लोग कह रहे थे कि 100% की गारंटी वाले, मैं पीएनपी सचिव नहीं हूँ, ठीक है, मैं शिक्षा महानिदेशक नहीं हूं कि मैं चला जाऊंगा और अपने आप से मैं पोर्टल खोल दूंगा। मेरे बस की बात नहीं बाबू, मुझे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करना है, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए हम भी आपकी तरह संघर्ष कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। मैंने शुरू में अभी नंबर आपको दिया है, कौन कौन उस नंबर पर कॉल करेगा? कोई नहीं करेगा, आप मेरे पास कॉल करेंगे। अरे हम क्या कर सकते हैं यार, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने जो नंबर दिया, मैंने मेल करने के लिए कहा, कोई नहीं किया। सिर्फ घर बैठे से काम नहीं होता है, ठीक है। किसी दूसरे के कंधे पर रखकर कभी बंदूक नहीं चलाई जाती है। चलिए यहां देखिए, मैंने कहा आपसे अभी भी प्राइवेट विद्यालय वालों का संघर्ष पूरी तरह से जारी है। उम्मीद फिर भी अभी कायम है डायरेक्ट एडमिशन की, ऐसा नहीं है, ठीक है। उम्मीद कायम है। जैसा भी होगा आप चैनल पर बने रहिएगा, हम आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म जरूर करते रहेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट नंबर ले रखा है डायरेक्ट एडमिशन के लिए 35,000 में। अगर होगा तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। 35,000 में दोनों साल कंप्लीटली एडमिशन है, ठीक है। यहाँ देखिए डायरेक्ट एडमिशन, आज मैंने सफल बैच पर बात नहीं किया, कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। अरे विरोध करके आप क्या करेंगे, ठीक है। मेरा बैच है, मैं प्रचार तो जरूर करूंगा, ठीक है। चूंकि कोई भी संस्था होती है उसे चलाने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई कहता है कि मुझसे 100 रुपया ले लीजिए, कोई कहता है मुझसे 10 रुपया ले लीजिए। मैंने बनिए की दुकान नहीं खोल रखी है, ठीक है। अरे लेना होगा तो लीजिए। मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरे पास 10 बच्चे सफल बैच ज्वाइन करेंगे, मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बनिया की दुकान नहीं है, ठीक है। बहरहाल स्वतंत्र हैं आप, अपने आप में कमेंट बॉक्स खुला रहता है, जो भी मन करे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देता हूं जो लोग मुझे लगते हैं कि ये नाजायज़ हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए तमाम कॉलेज ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। पैसा भी अगर आपने दे दिया तो बहुत अच्छा किया है। आपका पैसा फंस जाएगा, ये मुझे पता है। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स न दीजिए। हाँ, अगर फोटोकॉपी दिए हैं तो ठीक है, पैसा दे दिए हैं तो वो पैसा तो अब किसी दूसरे के हाथ में जब पैसा चला गया ना तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। मिले कि ना मिले उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। मैंने आपसे मना किया था लेकिन आपने माना नहीं। अब ना मानने का नतीजा ये है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। अगर एडमिशन होगा तो हालांकि उसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर एडमिशन नहीं हुआ तो पैसा आप समझ सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए अब किसी को 1 रुपया मत दीजिएगा। मैंने तो किसी से नहीं कहा कि आप मुझे पैसा दे दीजिए। मैंने हर किसी बंदे से यही कहा, भैया अगर मेरे यहाँ एडमिशन आपको लेना है तो आप सिर्फ अपना जो आवेदन की स्लिप है वही मेरे पास भेज दीजिए, और वही आपने किया है। मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा है।
कि भैया आप मुझे पैसा दे दीजिए। मैंने पैसा जरूर एक लोगों से लिया था, लेकिन मैंने उनका पैसा रिफंड कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया हम पैसा भेज दे रहे हैं, मैंने कहा भेज दीजिए। एडमिशन का पोर्टल नहीं खुला, उन्होंने मुझसे मांग किया कि भैया आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैंने तुरंत उनका पैसा वापस किया। मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ आपके प्यार और दुलार की। चलिए, यहाँ हम कह रहे थे कि माइनॉरिटी कॉलेज की बात अब हम करेंगे। तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कॉलेज में अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, इनके लिए अलग से कोई आदेश नहीं होता है। जो आदेश एक सामान्य कॉलेज के लिए है वही आदेश इनके लिए है। बस सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये होता है कि 50% सीटें ये डायरेक्ट भर सकते हैं बिना आवेदन के, और 50% सीटें जो है वो काउंसलिंग से भरी जाती हैं। इसलिए आप इनको भी 1 रुपया मत दीजिएगा। लोग ग्रुप में बात करते रहते हैं कि भैया माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, पोर्टल खुला है, लेकिन ऐसा नहीं बाबू, ठीक है। आप लीजिए, वो अलग की बात है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास पैसा है, ठीक है, आप बर्बाद कर दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है ना। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती तो आपके घर आ नहीं सकते कि नहीं उन्हें पैसा मत दीजिए। आप स्वतंत्र हैं अपने आप में। मैं सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको बता सकता हूं कि इनका पोर्टल अलग से नहीं खुलता, जब खुलेगा तो सबके साथ ही खुलेगा, ठीक है, और जब बंद होगा तो सबके साथ ही बंद होगा। इसलिए कभी भी किसी भी कॉलेज वालों को आप 1 रुपया मत दीजिए, है ना। तो बहरहाल जैसा भी होगा हम चैनल के माध्यम से ही आपको सूचित करते रहेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइवेट विद्यालय का संघर्ष आज भी जारी है ना। आप अगर जो है प्राइवेट विद्यालय वाले लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जैसा भी होगा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।